हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज मैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का GK यानी कि सामान्य ज्ञान का मोस्ट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास से होने वाला है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों इसका, और इसका जो है बेसिक क्लास हम करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और आप लोग को ITI एग्जाम में बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को फटाफट इस वीडियो को जल्दी से शेयर करना है सभी दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी लिख दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आप लोग को सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज है दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास है जो कि आप लोग को आज पढ़ना है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसे पाषाण युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, जो कि पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो आप लोग को 3 भाग में बांटा गया है। अगला है, पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? तो शिकार व फल संग्रह करना दोस्तों। मानवों का पूरा पाषाण युग में आजीविका यानी कि खाने पीने का मुख्य साधन था दोस्तों। पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है दोस्तों। पूरा पाषाण युग के मानव को आदि मानव भी कहा गया है दोस्तों। तो आप लोग को ये सभी याद रखना है दोस्तों। इसके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था दोस्तों? तो पूरा पाषाण युग के मानव द्वारा प्रथम आविष्कार किया गया था, वो था दोस्तों आग किया गया था। तो आप लोग को सभी को क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था दोस्तों? तो वो कुल्हाड़ी था, यानी कि देख सकते हैं आप लोग कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे दोस्तों? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। तो आप लोग को कठोर पत्थर याद रखना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ दोस्तों? तो पशुओं का हुआ है। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है दोस्तों? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में नव पाषाण युग ईसा पूर्व माना गया है दोस्तों। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था दोस्तों। पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था दोस्तों? तो पहिया या चक्र। इस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था दोस्तों? तो नवपाषाण युग में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा स्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? यानी कि मानव जो है घर में कब से रहने लगे दोस्तों? तो नवपाषाण युग में दोस्तों। नवपाषाण युग में अपने मानव ने घर में रहने लगे हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो नवपाषाण युग में सीखी है दोस्तों।
तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी दोस्तों? तो मध्य पाषाण युग में किया था दोस्तों। तांबे की खोज मध्य पाषाण युग में हुआ था। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं व जौ। गेहूं व जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। आप लोग को याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रकारी व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भीमबेटका से, यानी भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है, तो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो तांबा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां यानी कि ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है दोस्तों? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में दोस्तों। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का हुआ है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे की ओर है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया दोस्तों? तो कांसा। कांसा ने दिया था दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था दोस्तों, तो वो सांड था। सांड। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि का निर्धारण किया गया है। तो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के में किया गया है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में पता चला था, और ये दयानंद साहनी यानी कि दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो वो आयताकार थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल कहाँ है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल है तो अलमगीरपुर यानी कि आलमगीरपुर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है दोस्तों? तो सूतकांगेडोर यानी पाकिस्तान में दोस्तों, सूतकांगेडोर। तो आप लोग को सूतकांगेडोर कागेंगडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? तो शहरी व व्यापारिक था दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना था दोस्तों, नगर योजना। और किस हड़प्पा पुरा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां एक के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो उसे लोथल है, वो लोथल है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो है दोस्तों। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पूरा स्थल से प्राप्त हुआ? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो था दोस्तों। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार में थी, और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पूरा स्थल से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो था दोस्तों। तो आप लोग को सभी को याद कर लेना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर माना गया है? तो वो धौलावीरा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखना है। जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल को सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों? तो शिल्पकारी दोस्तों, शिल्प को काटना है, इसी को ही मुख्य पेशा था दोस्तों। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चंडहुदड़ो। तो आगे चलिए दोस्तों, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी कि डॉक यार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से दोस्तों, लोथल से। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी दोस्तों? तो दशमलव। और हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 यानी कि 2:16। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी दोस्तों? तो कपास का किया था दोस्तों। और हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं या जौ था दोस्तों, गेहूं और जौ। तीन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिलते हैं, तो वो हड़प्पा मां मोहनजोदड़ो में है दोस्तों। और किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, प्राप्त हुए? तो बनावली। तो आप लोग को बनावली याद रखना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और आप लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी दोस्तों? तो चेटक। महावीर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो सिद्धार्थ। और महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय वर्ण। और महावीर के पिता किस कुल के थे दोस्तों? तो ज्ञात्रिक कुल। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो यशोदा। और महावीर की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? तो अनुज्ञा प्रियदर्शी। तो दोस्तों महावीर के बारे में आप लोग को सभी को याद करना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए, अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया दोस्तों? तो 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई से जो है आज्ञा लिया था दोस्तों, सन्यासी जीवन को स्वीकार करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महावीर को कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई दोस्तों? तो ऋजुपालिका नदी है दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो अर्धमागधी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जमाली। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी है दोस्तों? तो चंपा। और महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हुई दोस्तों? तो महावीर की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष में की अवस्था में हुई थी दोस्तों, और वे पावा में हुआ था। प्रथम जैन संगति सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन संगति किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? तो स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति कब तथा कहाँ हुई थी? तो वो 512 ईस्वी में और वल्लभी में हुआ था दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय जैन संगति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो देव दीर्घनी। और द्वितीय तीर्थकर
नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो वो हाथी था। और 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो शंख था। और किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों के को प्रवेश दिया था? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है दोस्तों? तो महावीर को माना जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी, देख सकते हैं आप लोग। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था दोस्तों, शुद्धोधन। तो आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे दोस्तों? तो शाक्य गण। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी। और गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी दोस्तों? तो कोलीय वंश। और गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई है दोस्तों? तो वो 7वें दिन बाद हो गया थे दोस्तों उनकी माता की मौत। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की लालन पालन किसने किया था दोस्तों? तो उनके मौसी ने किए थे, जिसका नाम प्रजापति गौतमी है दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो सिद्धार्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए दोस्तों। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा किससे हुआ था दोस्तों? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध की जो है विवाह। और गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो राहुल था दोस्तों। तो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं दोस्तों? तो महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए थे दोस्तों? तो अलार कलाम के पास गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए हैं दोस्तों? तो अलार कलाम हुए हैं। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ है? राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ है दोस्तों? तो उरुवेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए हैं? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो वो पीपल के नीचे बैठ गए थे दोस्तों। वो नदी का नाम है जो निरंजना नदी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा दोस्तों? तो बुद्ध के नाम से जाना गया दोस्तों। और बोध गया के नाम से उस स्थान को जाना गया दोस्तों, जो कि अभी भी बोध गया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ तथा किन्हें दिया? सारनाथ में। और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था दोस्तों उपदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए? तो काशी गए थे दोस्तों। उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहां से किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? तो राजगृह में गए थे दोस्तों, बिंबिसार। तो चलिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पातनी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाता है दोस्तों? तो धम्मपद। और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक साहित्य से होता है दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है?
तो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी दोस्तों? तो पत्नी पाली पाली है दोस्तों, पाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अधिधम पिटक के ग्रंथ कथाबथु किसकी रचना है? तो मोग्गालीपुत तिस्सा की। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मक्खली गोसाल। यापनीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो जैन धर्म से है। और मत्तमयूर किसके अनुयायी थे दोस्तों? तो शैव धर्म के। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता में। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो वासुदेव नाम दिया गया है। और ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था दोस्तों, तो भागवत धर्म था। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है दोस्तों? तो श्रीमद् भागवत को। और भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है दोस्तों? तो भक्ति भाव और समर्पण का भाव दिया गया है दोस्तों। तो आगे चलिए। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद शाखा को विशेष महत्व, जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है दोस्तों? तो दशम। और भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों? तो छठवीं ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से मिलता है दोस्तों। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24 है दोस्तों। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था दोस्तों, तो मथुरा में था। और भागवत शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो शैव धर्म कहा गया है दोस्तों। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शैव कहा जाता है। और शिवलिंग पूजा प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो सिंधु घाटी से मिला है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण। और शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है तो पाशुपत, यानी कि पाशुपत। आप लोग को याद रखना दोस्तों, सभी क्वेश्चन को, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी। और लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मेवाड़ राजस्थान में है दोस्तों। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में। वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है तो वो वेद है दोस्तों। वेद का संकलनकर्ता कौन है दोस्तों? तो वेद व्यास है दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो पवित्र व आध्यात्मिक ज्ञान। वेद कितने हैं दोस्तों? तो वेद 4 हैं दोस्तों। सभी को आप लोग को याद रखना है, वेद कितने हैं? तो 4 हैं। ये सभी क्वेश्चन सारे VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग को सभी को याद रख लेना है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों? तो 9वें में है। और ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है दोस्तों? तो अपौरुषे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ईश्वर द्वारा रचित है दोस्तों। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1810 मंत्र हैं दोस्तों। सामवेद के अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यज्ञ विधि का वर्णन है दोस्तों। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन हैं? तो
तो शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? तो 20 मंडल और 73 सूक्त है दोस्तों। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं दोस्तों? तो गद्य व पद्य में लिखे गए हैं। और उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मा विद्या के व वेदांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगला है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है। तो कठोपनिषद में वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 6 है, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति से दोस्तों। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पुराण कहलाते हैं। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया दोस्तों? तो लोमहर्ष व उग्रश्रवा को माना गया दोस्तों। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है दोस्तों तो मत्स्य पुराण। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति है तो मनु स्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है दोस्तों? तो रामायण व महाभारत है दोस्तों। महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई है दोस्तों? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था और संस्कृत भाषा में किया गया था दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद क्या है दोस्तों? तो ऋग्वेद है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है दोस्तों। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है दोस्तों? तो ऋग्वेद में है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने किया था दोस्तों। कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है दोस्तों? तो यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों? तो यजुर्वेद को। कौन सा वेद वास्तु शास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जन तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि और विविध विषयों के से संबंधित है दोस्तों? तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद क्या है दोस्तों? तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर कौन है? थे तो ऋषभ देव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था दोस्तों। ऋषभ देव की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कैलाश पर्वत पर हुआ था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो सांड था। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकुवंशीय काशी नरेश के पुत्र थे दोस्तों? तो अश्वसेन। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा। और पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी दोस्तों? वामा व पार्वती। और चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है दोस्तों? तो निर्ग्रंथ। और पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? तो पुष्पचूला।
पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया और कौन कौन? तो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था दोस्तों, जो कि है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह व अस्तेय। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो सर्प है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था? तो 540 कुंड ग्राम में हुआ था दोस्तों। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशाला था दोस्तों। तो चलिए, इतना क्वेश्चन आप लोग का आज प्राचीन भारत के इतिहास से करवा दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ताकि ये सभी PDF आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि सभी का नाम ITI स्टडी 2.0 है दोस्तों। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी सर्च मारेंगे तो स्टडी 2.0 आ जाएगा दोस्तों, और आप लोग को टेलीग्राम पे भी यही मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।